मध्य प्रदेश के मऊगंज में पुलिस पर पथराव करके एक एएसआई की हत्या के मामले के बाद से ही मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी अपनी व्हाट्सएप पर ब्लैक फोटो लगाकर अपना विरोध भी जता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आखिरकार जनता को तमाम प्रकार की परेशानियों से बचाने वाले पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो वे दूसरों की सुरक्षा कैसे करें। लेकिन यह घटना अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई? इस घटना के पीछे क्या कोई साजिश का एंगल है? तो हाँ, इस मामले में एक ऐसी ही बड़ी अपडेट सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मऊगंज जिले में ये घटना आज की नहीं बल्कि महीने पहले से इस घटना के बीज बोए जा रहे थे और इस घटना के पीछे साजिश में कहीं ना कहीं एक मुस्लिम पत्रकार की भूमिका भी सामने आ रही है, जिसे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेकर रखा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार पुलिस पर पथराव करने के दौरान इस घटना में एक पत्रकार की क्या भूमिका है। यह कथित मुस्लिम पत्रकार घटना के वक्त वहां पहले से ही मौजूद होकर क्या कर रहा था और इसके मोबाइल फोन से पुलिस को ऐसा क्या मिला कि पुलिस अब इससे गहन पूछताछ कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के मऊगंज के गडरा गांव में बीते शनिवार को एक आदिवासी परिवार ने एक युवक को बंधक बना लिया। उसे मारपीट करके इतना गंभीर घायल कर दिया कि इस मारपीट की घटना में उस युवक की मौत हो गई। शाम को यहाँ शाहपुर थाना क्षेत्र में गडरा गांव में हिंदू समाज के दो गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। इसके चलते हम लोगों ने यहाँ धारा 163 लगा दी है और पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैं यहाँ पर हूँ, एसपी यहाँ पर हैं। जब उस युवक को छुड़ाने के लिए मौके पर पुलिस पहुंची तो इन आरोपियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और यह पथराव भी कोई मामूली पथराव नहीं बल्कि इस पथराव की घटना में मध्य प्रदेश पुलिस के एक एएसआई की जान चली गई। साथ ही साथ इस घटना में लगभग 13 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका उपचार अभी भी जारी है। एक बड़ी घटना हुई है, पथराव की घटना हुई है। उसमें हमारे पुलिस के अधिकारी की मृत्यु हुई है, उनका निधन हुआ है, दुखद निधन हुआ है। एक पीड़ित का दुखद निधन हुआ है। तो ये पूरा घटना पे अभी योजना भी हमारी जारी है। यह घटना कितनी गंभीर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस घटना को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात की और मौके पर मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया कैलाश मकवाना को पहुंचाया और इस पूरी घटना की जांच पड़ताल बारीकी से करने के आदेश दिए। लेकिन यह इतनी बड़ी घटना अचानक से कैसे हो गई, इस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस पर सवालिया निशान इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि अचानक से एक मामूली विवाद ने इतना बड़ा रूप क्यों ले लिया। जानकारी के मुताबिक पहाड़ी गांव का रहने वाला कथित पत्रकार मोहम्मद रफीक घटना के पूर्व उस घटना स्थल पर मौजूद था। अब सवाल ये उठ रहा है कि पहाड़ी गांव से यह मोहम्मद रफीक घटना के पहले यहाँ क्यों आया, इसको आखिरकार फोन लगा के क्यों बुलाया गया और जिस वक्त यह मुस्लिम पत्रकार वहां मौजूद था उस वक्त आरोपी बंधक बनाए गए युवक के साथ मारपीट कर रहे थे और यह कथित पत्रकार इस घटना का, इस मारपीट का लाइव वीडियो बना रहा था। जानकारी तो यहाँ तक मिल रही है कि यही पत्रकार इन लोगों को भड़का रहा था और यह कह रहा था कि आज पुलिस की होली है, अच्छा मौका है। तभी इस पत्रकार के बरगलाने पर ही इन आरोपियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पत्रकार बिरादरी पर यह दाग लगाने वाला यह मुस्लिम पत्रकार है कौन। जब हमने इस पत्रकार के बारे में जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि मोहम्मद रफीक नाम का यह कथित पत्रकार बिंद 24 न्यूज का स्थानीय संवाददाता है, जो कि इस घटना के मुख्य आरोपियों से पूर्व से ही संपर्क में था। यही इस घटना को अंजाम देने वाले इन आदिवासी आरोपियों को लगातार भड़काने का भी काम कर रहा था। इस पत्रकार के साथ साथ हमले के लिए उकसाने में सरपंच और पूर्व सरपंच का नाम भी सामने आ रहा है, जो कि इस पत्रकार के साथ साथ वहां मौजूद लोगों के वीडियो में कैद हुए हैं।
पुलिस ने पत्रकार सहित सरपंच और पूर्व सरपंच को भी हिरासत में लिया है। हालांकि पुलिस अब तक यह बताने में नाकाम रही है कि इस मोहम्मद रफीक के मोबाइल से जो घटना के वीडियो मिले हैं उन वीडियो में आखिर है क्या। जब यह सारे सवाल सुलझ जाएंगे तभी यह स्पष्ट पता चलेगा कि आखिरकार इस घटना के पीछे कहीं न कहीं इस मोहम्मद रफीक का कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं था। क्या हमेशा शांत रहने वाले आदिवासियों को हिंसक बनाने की पूरी भूमिका इसी मोहम्मद रफीक की है? अब यह गंभीर सवाल सामने आ रहा है। मऊगंज में हमारे लगभग 20-22 लोग हिरासत में हमारे हैं। लूटी गई राइफल वो भी हमने जब्त कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी उसमें हो रही है लगातार। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो मुख्य आरोपी हैं हमारे कब्जे में हैं और पूछताछ चल रही है और बहुत जल्दी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी और वो जेल दाखिला हो जाएगी। घटना के बाद से कई अधिकारियों के बयान भी सामने आए हैं जिसमें वह अधिकारी इस घटना के दिन का भयावह मंजर मीडिया के सामने बता रहे हैं। इस घटना में बंधक बनी एसडीओपी अंकिता सूलिया ने भी बताया वह आरोपी इन्हें अंदर ही जिंदा जलाने की लगातार धमकी दे रहे थे। वहाँ जाकर के 1 घंटा करीबन हमें उनके द्वारा समझाया गया हमने, लेकिन उसके बाद में वो लोग कन्विंस हो गए और सहमत होकर के उनके द्वारा दरवाज़ा खोला गया। जब दरवाज़ा खुला तो यह ज्ञात हुआ कि जो बंधक था वो मृत अवस्था में पाया गया। इसकी जानकारी होते ही वहाँ के लोगों में अराजकता का माहौल हो गया और पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को राउंड अप करने लगी। इतने में ही हत्या के आरोप के भय से एवं जो भी अपराधी थे उनके साथ जो लोग थे उनके रिश्तेदारों द्वारा पथराव शुरू कर दिया गया ताकि पुलिस अपराधियों को लेकर के ना जा सके। हमें सिक्योर करने के लिए हमारे गनमैन द्वारा एवं एक पुलिसकर्मी द्वारा दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया गया। जिस घर में शव रखा गया था शव को सिक्योर करने का प्रयास था और हमें सिक्योर करने का। उसके बाद में उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ने की काफ़ी कोशिश की गई और खिड़कियों से और बाहर से दरवाजे के बाहर से हमें निरंतर धमकियाँ मिलती रही कि पेट्रोल डीजल डाल करके आग लगा दी जाएगी अगर 5 आरोपी जो है उनको आप वापस नहीं करते हैं। आपने सुना कि कैसे एसडीओपी ने मीडिया को बयान देते हुए बताया कि आरोपी खिड़की और दरवाजे से पेट्रोल और डीजल डालकर उन्हें जिंदा जलाने की धमकी दे रहे थे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार पुलिस इस आरोपी मोहम्मद रफीक से पूछताछ में क्या क्या राज उगलवाती है। क्या इतनी बड़ी घटना के पीछे कहीं न कहीं कोई और बड़ी साजिश थी? क्या आदिवासियों को बरगला कर उन्हें हिंसक करने में यही मोहम्मद रफीक अपनी मुख्य भूमिका निभा रहा था? इन सारे सवालों के जवाब पुलिस की विवेचना में आगे सामने आएंगे। इस घटना से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आएगी वह हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आयुध। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।